सम्मान चला जाएगा। तो इसके चलते वो जो है सो आप उसके ऊपर जुल्म होने के बावजूद भी वो अपने आप को नहीं एक्सपोज कर पाता है। और मेरा अभी जो सवाल मैं एक बार धन्यवाद, मैं एक बार सवाल फिर से दोहराता हूं। सर बच्चे जो है वो जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में होते हैं, इसका क्या कारण है? क्यों बच्चे को हम बोलते हैं कि वो रिस्क है उनका? वो क्यों नहीं सर रिस्की होते हैं बच्चे? वो क्यों रिस्क में आ जाते हैं, क्यों वो जोखिम में पड़ जाते हैं? कोई और बताना चाहेंगे? सर सब इंस्पेक्टर शुभ्रा दे बोल रही हूँ। उसका जो जी है बताइए। उसका अनुभव नहीं होता है, उसका प्रॉब्लम किस चीज में हो सकता है, उसका उसका जानकारी नहीं रहता, अवार्ड नहीं रहता है, रहते बिल्कुल हैं। सही, बिल्कुल सही। बहुत धन्यवाद शुभ्रा जी। बच्चे को बहुत चीज के बारे में पता नहीं रहता है, वो अवेयर नहीं होता, उनको उतना नॉलेज नहीं होता बाहरी दुनिया के बारे में, इसीलिए वो जोखिमपूर्ण परिस्थिति में होते हैं। कोई और बताना चाहेंगे? कोई और? क्यों बच्चे जोखिमपूर्ण परिस्थिति में आ जाते हैं? देखिए, यहां क्या बोल रहा है कि बच्चे, एक तो है जो सुब्रह मैडम ने कहा, दूसरा है कि बच्चे बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं, उनको जल्दी किसी पे विश्वास हो जाता है, वो डिपेंडेंट होते हैं, निर्भरशील होते हैं बड़ों के प्रति। बड़ों के एडल्ट के कंपैरिजन में वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर भी होते हैं और काफी भोला भाला होते हैं, मासूम होते हैं। तो ये सारे कारण हैं कि बच्चे जल्दी किसी जोखिमग्रस्त परिस्थिति में आ जा सकते हैं, उनको कोई भी बहला फुसला सकता है। ये आप लोग मानते हैं ना? देखिए, क्यों बच्चे का कितना वल्नरेबिलिटी है, क्या जोखिम परिस्थिति है हमारे देश में, उस पे एक डेटा यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा डेटा नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, जो कि 2019 से 2021 तक का एक डेटा यहाँ दिया हुआ है, आप लोगों के स्क्रीन में है। यहाँ दे रहा है कि हर घंटे हमारे देश में 2021 का डेटा है कि 18 बच्चों के साथ कोई ना कोई तरह का क्राइम होता है हर घंटे, देश में 18 बच्चों के ऊपर। वही 2021 का डेटा कहता है कि हर घंटे करीब 6 बच्चे सेक्सुअली अब्यूज्ड होते हैं, यौन शोषण का शिकार होते हैं। हर घंटे 4 बच्चों का रेप होता है और हर घंटे 9 बच्चे मिसिंग होते हैं हमारे देश से। ये सरकारी डेटा है, ये नेशनल डेटा है, नेशनल एजेंसी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। हर दिन करीब 8 बच्चों का ट्रैफिकिंग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये 2021 का डेटा है। हालांकि 2022, 23, 24 का डेटा कुछ और है, क्योंकि 2023 और 24 में ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का डेटा में काफी आप प्राय आपका पीएफ ने बहुत ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे किया है। अभी तक 2023 और 24 का डेटा रिलीज नहीं हुआ है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में, लेकिन हम श्योर हैं कि अगर ये डेटा पब्लिश हुआ तो यहाँ काफी फर्क नजर आएगा, क्योंकि आरपीएफ अकेले ही हजारों बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दलदल से हर साल रेस्क्यू कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है पूरे देश भर में और पूरे विश्व में। सारे वर्ल्ड वाइड इसको बहुत अच्छा एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है आरपीएफ के इस कार्य का। देखिए, इतना ही नहीं, जो एक डेटा है 2021 का कि किस तरह से हर दिन 212 बच्चे हमारे देश में गायब हो रहे हैं, और जिसमें से सिर्फ 63% अपना माइक ऑफ कर ले, जिन सज्जन का भी माइक ऑन है, तो 63% बच्चे ही सिर्फ ट्रेस्ड आउट हुए हैं, 27% बच्चों का कोई ट्रेस नहीं मिल पा रहा है।
और हमारा कंसर्न ये 27% बच्चे हैं कि फिर ये 27% बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गायब हो जा रहे हैं, किस दलदल में ये फंस चुके हैं कि ये अनट्रेस्ड हो जा रहे हैं। तो यहाँ हमें और सोचने की जरूरत है, जिसमें से आप देख रहे हैं कि गर्ल्स की मिसिंग की संख्या बॉयज के तुलना में बहुत ज्यादा है। आप सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखिए ट्रांसजेंडर बच्चों का भी मिसिंग का डेटा रिपोर्टेड हुआ है। ये तो वो डेटा है जो रिपोर्टेड है, तो ऐसे कितने और बच्चे मिसिंग होते हैं जिनका रिपोर्ट भी नहीं हो पाता है। ये एक आंकड़ा है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन का, आप देख पा रहे हैं 2021 में, जो कि 67,245 बच्चे का रिपोर्टिंग हुआ है एक साल में किडनैपिंग एंड एब्डक्शन में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हम जानते हैं कि 2021 तक बहुत कम रिपोर्टेड होते थे केसेस। ये एक सच्चाई है। हम लोग जो इन पे काम करते हैं, आप लोगों को भी पता होगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस आज भी, मैं देख रहा था कि ज्यादातर ऑफिसर्स यहाँ पे, मोस्टली या सभी ऑफिसर्स आप लोग वेस्ट बंगाल से हैं, और वेस्ट बंगाल में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस का रिपोर्टिंग आपको अच्छे से मालूम है कि कितना कम होता है या होता ही नहीं। तो ऐसे में 2199 केसेस रिपोर्टिंग है सारे भारतवर्ष में, 2021 का डेटा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पॉक्सो के भी केसेस आप देख रहे हैं। एक कंपैरेटिव एक ये दिया गया है कि कैसे पॉक्सो के केसेस, सेक्सुअल एब्यूज भी बच्चों का हर साल रिपोर्टिंग बढ़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इसलिए ये पॉक्सो का डेटा आपको दिखा रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ केसेस ऐसे डील किए हैं रेलवेज में आरपीएफ के साथ, जिनमें रेलवेज में भी पॉक्सोस के केसेस होने की संभावना होती है। और ये सच्चाई है, हम लोगों ने कुछ केसेस भी इस तरह से आरपीएफ के साथ मिलकर जीआरपी में रजिस्टर्ड किए हैं। मैं एक घटना बताना चाहूंगा क्योंकि ये पॉक्सो का केसेस किस तरह से रेलवेज में और आरपीएफ यहाँ क्या मदद कर सकता है। हम लोगों ने 2023 में पटना में एक बच्ची को रेस्क्यू किया था। उस समय बच्ची को एक 13-14 साल की बच्ची थी और उसको एक आदमी के साथ देखा गया। तो उस आदमी को, वो एडल्ट आदमी था और बच्ची काफी डरी सहमी थी, और ये हमने नहीं, ये आरपीएफ ने ही डिटेक्ट किया वहाँ, आरपीएफ के फोर्स ने पटना जंक्शन में, और हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया। हम लोग तुरंत वहाँ पे पहुंचे और पहुंचने के बाद जब हम लोगों ने काउंसलिंग किया तो पता चला कि उस बच्ची को उस आदमी ने करीब कुछ दिनों से अपने पास रखा हुआ है। बच्ची घर से भागी हुई थी और इस बच्ची को उन्होंने गया के पास किसी स्टेशन में या गया में ही वहीं पे वो किसी फाका खाली ट्रेन में उसके साथ रेप किया, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया। तो इस केस में हम लोगों ने फिर इमीडिएटली आरपीएफ ने केस लॉन्च किया अंडर पॉक्सो एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और वो आदमी अभी भी जेल में है। वो अभी केस चल ही रहा है और शायद अब इस साल वो इसमें जजमेंट आ ही जाएगा इस केस में। तो इस तरह के केसेस काफी होने की संभावना है। आप लोगों को पता है नाइट ट्रेन्स में भी रात में आप लोगों का बहुत अच्छा अभी इंक्रीजिंगली आप लोग बहुत अच्छे से इसको गार्ड कर रहे हैं नाइट ट्रेन्स को, ताकि इस तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना हो ट्रेन के अंदर भी। तो ऑपरेशन सहेली भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऑपरेशन सहेली में भी। तो इस तरह की घटनाएं होने की संभावना रहती है। अब हम जो आप लोगों को काफी अनुभव है, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप लोग एक बच्चे को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि वो रेलवेज में जब आ जाते हैं तो उनको वल्नरेबल सिचुएशन में वो है, ये आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? थोड़ा सा या वो ट्रैफिक है, ये आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? अगर आप में से कोई थोड़ा सा बताने का कष्ट करे, कोई भी माइक ओपन करके प्लीज बताएं कि किस तरह से आप
एक बच्चा जो बहुत डिस्ट्रेस सिचुएशन में स्टेशन है, तो उसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? उसके एक्सप्रेशन तो देख के सर, घबराया हुआ रहता है, अनकंफर्टेबल फील करता है। जी, आपका क्या शुभ नाम हुआ सर? हेड कांस्टेबल बीके सिंह, कहाँ से हैं? बेलूर स्क्रैप यार्ड, हावड़ा डिवीजन। वेरी गुड, वेरी गुड बीके सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा। उनके एक्सप्रेशन को देख के वो घबराया हुआ है, ये एक सबसे पहला एक समझने का तरीका है बच्चों को कि बच्चे क्या सिचुएशन में है। उनके एक्सप्रेशन से ही हमें ज्यादातर पता चलता है। इसके अलावा और कोई बताना चाहेंगे? और क्या कैसे हम समझते हैं कि एक बच्चा डिस्ट्रेस सिचुएशन में है? आप लोग काफी काम कर रहे हैं इस पे, आप लोगों को पता है, थोड़ा सा बताएं। कोई भी बताएं कि किस तरह का एक्सप्रेशन, क्या क्या देखते हैं आप लोग बच्चे को, क्या देख के समझते हैं कि बच्चे को अब सपोर्ट की जरूरत है? कोई